सब कुछ यीशु। पुनः एक बार बाइबल सीरीज के आज के इस कड़ी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज चर्चा का विषय है राजाओं का दूसरा ग्रंथ, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए, इस ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए पुनः एक बार हमारे सत्संचार स्टूडियो में मौजूद है श्रद्धेय फादर फ्रांसिस पिंटो। जैसे कि पिछले सप्ताह में मैंने बताया कि श्रद्धेय फादर फ्रांसिस पिंटो हमारे बरेली धर्म प्रांत के एक पुरोहित हैं, मेरे सहपाठी हैं, और वर्तमान में श्रद्धेय फादर फ्रांसिस पिंटो सेंट मेरीज चर्च निष्कलंक माता मरियम की जो गिरजाघर है बासपुर में तीर्थ स्थान है, उसके वो पल्ली पुरोहित हैं। आज आप सबों की ओर से पुनः एक बार मैं फादर जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सो फादर जी, पिछले सप्ताह हमने राजाओं के पहले ग्रंथ पर चर्चा की थी और आज हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। सो पुनः एक बार पहले की तरह ही मैं ये पूछना चाहूंगा कि राजाओं के दूसरा जो ग्रंथ है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। और हालांकि मैंने ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा है पिछले सप्ताह में, क्योंकि जब हमने ग्रंथ की शुरुआत की थी कि इस पुस्तिका को राजाओं का ग्रंथ नाम क्यों दिया गया। इस पुस्तिका को राजाओं का ग्रंथ नाम इसलिए दिया गया है, इसमें इज़राइल और यूदा दो राज्य में, इज़राइल में 19 राजाओं ने राज्य किया और यूदा में 20 राजाओं ने राज्य किया। तो टोटल ये राजाओं के ही शासन काल का इतिहास है, इसलिए राजाओं के ग्रंथ से इसको क्या बोलते हैं, नवाजा गया। ठीक है, नाम दिया। दूसरी बात, इसकी पृष्ठभूमि ये है, इज़राइल और यूदा ये दोनों राज्यों के शासन के इतिहास को दर्शाता है इसमें। और असुर के राजा द्वारा इज़राइल पर आक्रमण तक 19 अधर्मी राजाओं ने इज़राइल पर शासन किया, और सारे के सारे राजा अधर्म से भरे हुए थे, जिसके वजह से लोग भी अधर्म की ओर चले गए, क्योंकि स्वयं नेता ही अधर्म कर रहा था तो प्रजा भी अधर्म कर रहे थे। जो अगवा करता है जैसे इसका नतीजा ये होता है, उनको भुगतना पड़ता है। वर्ष 722 ईसा पूर्व में असुर के राजा द्वारा समारिया का पतन होता है, और उसके साथ साथ उत्तरी राज्य इज़राइल का पूरा विनाश होता है। उसके बाद इज़राइल के तुलना में यूदा राज्य थोड़ा बेहतर इसलिए था, यूदा में राज्य करने वाले सारे यूदा वंशी राजा थे, जबकि इज़राइल में 10 अलग अलग वंश के राजा थे। अब यूदा वंश के राजाओं में 20 में से 8 राजाओं का व्यवहार, कार्यशैली, सोच विचार प्रभु के दृष्टि में उचित था, अच्छा था, राजा दाऊद के बान थी। इसलिए यूदा की दशा इज़राइल के तुलना में बहुत बेहतर रही। फिर भी 12 राजाओं के जो अधर्म के वजह से वो पलड़ा भारी पड़ता है, पाप का पलड़ा भारी पड़ता यूदा पर भी, और यूदा का भी विनाश होता है, पतन होता है। और लगभग 586 ईसा पूर्व में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा यूदा पर हमला किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम सबों को नोट करने की है, पृष्ठभूमि में यरूशलेम मंदिर और शहर दोनों का विनाश होता है, और लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया जाता है। ईश्वर के प्रति लोगों के विश्वासघात के कारण उनके जीवन में बड़े बड़े संकट आते हैं। ये है पृष्ठभूमि, और इसका समय है लगभग 293 साल माना जाता है राजाओं के दूसरे ग्रंथ का वो समय। और इसमें 853 से 560 ईसा पूर्व तक, 853 से 560 ईसा पूर्व तक इज़राइल के राजा अहसिया के शासन से लेकर बाबुल के राजा यहोयाकीम तक 293 वर्षों की अवधि सम्मिलित है। माना जाता है ग्रंथ का अधिकांश भाग बाबुल के निर्वासित के पहले किसी संपादक द्वारा ये लिखा गया है, इस प्रकार से माना जाता है। जी, तो आपने बताया कि मूल रूप से ये पता नहीं है कि
किसने लिखा है? वैसे अज्ञात है इसका लेखक, लेकिन यहूदी परंपरा के अनुसार माना जाता है नबी एरेमियस को। और ये भी लोग मानते हैं नबी एरेमियस ने स्वयं ना लिखते हुए उसके कोई समकालीन एक व्यक्ति ने, जो संपादक है, उसने इसको लिखा होगा। और अध्याय 24 और 25 ये दो अध्याय निर्वासित किए गए यहूदी में से एक व्यक्ति ने अध्याय 24 और 25 को लिखा, यह माना जाता है। अच्छा, तो मेरा जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर आपने दे दिया कि इसका लेखक कौन है। तो इसका ये असमंजस में है। हाँ जी, यानी ये ज्ञात नहीं है कि दरअसल किसने लिखा है। हाँ जी। तो अनुमान लगाया जा रहा है जा रहा। कि ऐसे व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने लिखा होगा या यरेमियस ने लिखा होगा। हाँ जी। ठीक। तो अगला प्रश्न ये है कि राजाओं के दूसरे ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है ये दोनों राज्यों की बर्बादी के बारे में। और ये बात जब लोग समझेंगे तब जाके हम वहां से सीख सकते हैं ये बर्बादी क्यों हुई करके। और बर्बादी क्यों हुई? इज़राइल में 19 राजाओं ने जो शासन काल में अधर्म को ही बढ़ावा दिया। और यहाँ पर यूदा में 8 राजाओं को छोड़ के बाकी लोगों ने अधर्म को ही बढ़ावा दिया, जिसके वजह से यूदा और इज़राइल दोनों में बर्बादी हुई। वो गुलामी में रहे और उनका बहुत कुछ नुकसान हुआ। इस प्रकार से मुख्य विषय ये है। इस बार इस बात पर फोकस इसलिए किया गया है ताकि दूसरों की गलती से हम सावधान रहें, हम सीखें। जी, धन्यवाद फादर जी। तो अगला प्रश्न उसी से जुड़ता हुआ कि इस पुस्तिका का या इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है और इसे क्यों लिखा गया था? कोई कारण होगा? ये देखो, हमेशा इतिहास चाहे किसी का भी हो, किसी शासन काल का हो, किसी राजा का हो, किसी देश का हो, इतिहास जो है या तो दूसरों को अच्छाई की तरफ से जाने के लिए प्रेरणा देता है, या फिर दूसरों की गलतियों को देख के हमको सीखने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो इसका उद्देश्य, जहां तक मैं समझता हूँ, जिस प्रकार से मैंने अध्ययन किया, इसका उद्देश्य यही है कि इस राजाओं के सारे इतिहास को पढ़ते हुए, उनकी गलतियों को देखते हुए, हम आज के परिवेश में जो हम जीते हैं इस प्रकार की गलतियां ना करें। जिस प्रकार से उन राजाओं ने मूर्ति पूजा करते रहे और अलग अलग प्रकार के अधर्म के कार्य करते रहे, बार बार नबियों के द्वारा उनको चेतावनी दी गई, अगुवाओं के द्वारा ईश्वर का संदेश पहुंचाया गया, ना राजा ना प्रजा दोनों ने उस बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया, अपनी योजनाओं को प्राथमिकता दी, ईश्वर की योजना को प्राथमिकता नहीं दी, ईश्वर का संदेश को प्राथमिकता नहीं दिया, जिस वजह से दोनों राज्यों का बड़े बुरी तरह से पतन होता है, विनाश होता है और लोगों को यहाँ तक निर्वासित किया जाता है, गुलामी के तौर पर ले जाया जाता है। इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि इस बातों से हम सभी आज के दिन में सीखें। तो सीखने के लिए ये लिखा गया होगा, सिखाने के लिए लोगों को कि क्या करने से ईश्वर की आदर करने से अच्छा होता है और ईश्वर का अनादर करने से बुरा होता है। तो अगला प्रश्न फादर जी कि राजाओं के इस दूसरे ग्रंथ में वर्णित कुछ व्यक्ति होंगे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में या उनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इसमें 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, 2 महत्वपूर्ण नबी हैं, एक एलिया, एक एलिशा। तो नबी एलिया वो एकांत में रह के ध्यान करने वाला व्यक्ति, और उसने लोगों को न्याय पर, पश्चाताप पर, पापों से दूर रहने के बारे में लोगों को संदेश दिया, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता ने किया। एक प्रकार से हम देख सकते हैं उसने यूहन्ना बपतिस्ता का रोल एक प्रकार से वहां पर निभाया और लोगों के बीच में ज्यादा वो नहीं आया, जबकि नबी एलिशा लोगों के बीच में रहा। उन्होंने लोगों को ईश्वर की ओर लाने के लिए लोगों के बीच रहते हुए लोगों को प्रेरित किया, उस ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, उसके नियमों को सुनने के लिए, उसका पालन करने के लिए नबी एलिशा लोगों के बीच रह के कार्य करता। यहाँ पर हम देख सकते हैं सांकेतिक रूप से, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में था, प्रभु यीशु लोगों के बीच में था। नबी एलिशा को हम इस प्रकार से देख सकते हैं
एक सांकेतिक रूप से प्रभु यीशु का, Comparison है। हाँ, एक यीशु तरह का से कार्य वो comparison। करता है। ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हालांकि बहुत 293 साल के इस कार्यकाल में इनका जिंदगी उतनी लंबी नहीं रही होगी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत रहा उस राजाओं के उस कार्यकाल में, इन दोनों नबियों के, इसलिए मुख्य व्यक्ति माने जाते हैं इस ग्रंथ में। इनके अलावा और कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है या जिनका ज्यादा जिक्र किया गया है? इनके अतिरिक्त तो 8 राजा जो थे जिन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, शासन किया, ईश्वर के अधीन रहे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने राज्य की अगुवाई की, वो 8 राजा हैं जिनका नाम मैं इस वक्त डिटेल में नहीं बोल सकता हूँ। 8 राजा महत्वपूर्ण है। तो 8 राजा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य तौर से एलिया और एलीशा जो नबी हैं, वो हम जानते हैं कि पूरे धर्म ग्रंथ में भी उनका जिक्र नए व्यवस्थान में भी होता रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नबी हैं जिन्होंने, जैसे कि आपने बोला कि कंपैरिजन है ना, नए व्यवस्थान से कंपैरेटिवली, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता है और प्रभु यीशु है, बहुत ही सुंदर ढंग से वो अपने कंपैरिजन बताया हमें, तो हमारे दर्शकों को पढ़ने में मददगार होगा ये विषय। सो फादर जी, दूसरा प्रश्न ये है कि राजाओं का दूसरा ग्रंथ में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय या कुछ बातें जो राजाओं के दूसरे ग्रंथ में महत्वपूर्ण विषय, 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। एक है अध्याय 17 पद संख्या 22 और 23 में, और दूसरा अध्याय 23 पद संख्या 27 में। इसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अध्याय 17 में पद संख्या 22 और 23 में यहाँ पर लिखा है, इजरायली यरोबहाम के सब पापों का अनुसरण करते रहे और उनसे तब तक विमुख नहीं हुए जब तक प्रभु ने उनको अपने सामने से दूर नहीं कर दिया, जैसी उसने उन्हें नबियों अपने सेवकों द्वारा चेतावनी दी थी। इसलिए इजरायली अपने स्वदेश से दूर असूर में निर्वासित किए गए और आज तक वहां हैं। यानी कि ईश्वर के बार बार संदेश के बावजूद इजरायली लोगों ने क्या किया, यरोबोआम के सब पापों का अनुसरण किया। जैसे राजा ने किया वैसे प्रजा ने किया। कोई भी ईश्वर के अधीन नहीं रहे, अपना मनमाना आचरण करते रहे। ये मुख्य विषय इसलिए है कि लोग इस गलती से सीख सके, और इस प्रकार से इजरायली जनता का पतन हुआ। इसी वजह से ईश्वर विमुख हुए उनसे, ईश्वर ने अपनी सानिध्य हटाई उनके ऊपर से। इस जैसे ईश्वर ने सानिध्य हटाई, इनको तकलीफें इनके जीवन में बढ़ती गई। दूसरी बात, अध्याय 23 पद संख्या 27 में ये लिखा है, ये यूदा के बारे में, ये यूदा के बारे में है। यूदा के लोगों ने भी वही किया, वही गलती की अपनाई, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। इसलिए प्रभु ने कहा, जैसे मैंने इजराइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही मैं यूदा को अपने सामने से दूर करूंगा, और मैं यरूशलेम का परित्याग करूंगा, इस नगर को जिसे मैंने चुना, और इस मंदिर को जिसके विषय में मैंने कहा मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। यानी कि यूदा के लिए भी वही एक क्या बोलते हैं, वार्निंग हम बोल सकते हैं, ईश्वर ने दिया, चेतावनी दी, क्योंकि यूदा में भी बाद में वो पाप का पलड़ा भारी हो गया, और यूदा से भी ईश्वर ने अपना मुख विमुख कर दिया। जैसे मैंने इजराइल के साथ किया वैसे मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ये बात यहाँ पर लिखी है, ये मुख्य विषय है। अंत में एक प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने इस ग्रंथ को पढ़ा है, जिस तरह से आपने अध्ययन किया है, इसको मनन चिंतन किया है, तो उसके आधार पर आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इस ग्रंथ के आधार पर? इसमें लगभग 4 मुख्य संदेश हम ले सकते हैं। सबसे पहले पाप और उसका परिणाम। दूसरा है लोग आध्यात्मिकता में नहीं रहे। किसी भी देश का विकास, वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, वो आध्यात्मिक जीवन पर निर्भर करता। ये बात ये ग्रंथ, राजाओं का ग्रंथ हमें सिखाता है, क्योंकि राजाओं के अधर्म के वजह से वो आध्यात्मिकता में नहीं रहे, इसलिए उसका असर पड़ता है। इसलिए हम लोगों को भी हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, आज के दिन में कामकाज करते हैं, चाहे जो भी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो सबसे पहले हमें कनेक्टेड होने की जरूरत है उस ईश्वर से।
पूरे दिन भर हमें उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तब हम जो भी कार्यकलाप करते हैं, जो भी जिम्मेदारी निभाते हैं, उसमें हम लोग सफल होंगे। ये जनता सफल क्यों नहीं हुई, राजा और प्रजा? क्योंकि आध्यात्मिकता ने उसमें उनका कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो सांसारिकता में ज्यादा डूब गई थी, इसलिए उनके साथ ये हुआ। दूसरी बात यह है इज़राइल और यूदा दोनों में पाप इतने बढ़ गए और लोगों ने इस बात को परवाह नहीं किया। बार बार नबियों के द्वारा, ईश्वर के चुने हुए अगुवाओं के द्वारा चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने क्या किया, अपने ही हृदय को और कठोर बनाया, अपनी वो मूर्ति पूजा करते रहे, अपनी सोच विचार को ही प्राथमिकता दी, ईश्वर की बातों को अनसुना कर दिया। इसलिए पाप और उसका परिणाम, जिसके वजह से यरूशलेम नगर और यरूशलेम का मंदिर का विनाश होता है, यानी कि ईश्वर पूर्ण रूप से विनाश करते हैं। पाप का एक प्रकार से क्या बोलते हैं, परिणाम बहुत ही खतरनाक है। ये संदेश हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ हम सबों को मिलता है। आज भी हम देखते हैं दुनिया भर में हर जगह पर पाप का जाल बिछाया हुआ है। बहुत बार हम लोग इस बात को अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। हम सोचते हैं यूं ही सब चल जाता है, जस्ट एक नेचुरल ऐसे समझ लेते हैं लोग, और एक तरह से जस्टिफाई कर लेते हैं। तो राजाओं के दूसरे ग्रंथ के शिक्षा के द्वारा हम सबों को सीखने की जरूरत है। चाहे आधुनिक मीडिया हो जो गलत इस्तेमाल करता है, या आधुनिक कोई तकनीक हो जो गलत इस्तेमाल करता है, उसके द्वारा हम लोग निरंतर क्या होते हैं, पाप में जा सकते हैं। और पाप में पड़ने से ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की आशीष हमारे जीवन से हट जाएगी। जैसे यूदा और इज़राइल के ऊपर से हट गई, वैसे हो सकता है। ये दूसरा मुख्य संदेश है। और तीसरी बात यह है, इंसान जितना ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, उसकी बात सुनेगा, उसकी बात मानेगा, वही सफल होगा। क्योंकि प्रभु के बगैर इंसान अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है, तब हम सब में सब कुछ है। अगर उससे अलग रहकर, जैसे प्रभु यीशु ने भी यही कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वही बात हम सभी ग्रहण करें राजाओं के दूसरे ग्रंथ से। प्रभु से अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। इज़राइल के दोनों राज्यों के राजा प्रभु से दूर रहे, 8 राजाओं को छोड़ के लोग दूर रहे, और जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा, निर्वासन में लेके गए, उनको बंदरों में रहना पड़ा, और अपने जगह छोड़ के, इतना अच्छा जगह उनको ईश्वर ने दिया था और उसको अपना नहीं पाए। इस प्रकार सारी आशीषें उन्होंने एक प्रकार से नकार दी अपने जीवन से, जिसके वजह से उनके जीवन में संकट आया। और इस बात को हम समझते हुए हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। इस राजाओं के ग्रंथ के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और ईश्वर के साथ जुड़े रहें। वही एकमात्र ईश्वर है, उसी की आराधना करें, उसी के सामने अपना सिर झुकाते उसी को माने। वही ईश्वर हम सबों की देख रेख करेगा। शुक्रिया फादर जी। और आज के इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। और राजाओं के इस दूसरे ग्रंथ को भी बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाया है हमारे दर्शकों को। तो हमारे सभी दर्शकों की ओर से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी किसी एक ग्रंथ के साथ आप फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। और आज के इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। तो आप सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, 2023, और मैं समझता हूं कि यह वर्ष हम सबों के लिए मंगलमय होगा, प्रभु की आशीष से भरा होगा। और पुनः एक बार मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि नए वर्ष में और भी ज्यादा हम लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचा सकें हम, और लोग प्रभु के वचन को पढ़कर उसे अच्छी तरह से समझें और अपने विश्वास में बढ़ें और प्रभु की आशीष वो पाते रहें। तो इसी के साथ पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका यह वर्ष बहुत ही मंगलमय हो, आशीष से भरा हो, इसी कामना के साथ जय यीशु।